मैं डॉक्टर विवेक उपाध्याय पहले आपको ये बता देना चाह रहा हूँ कि हम एक स्वदेशी चिकित्सा अभियान चला रहे हैं। देश के लिए स्वदेशी अपनाएं और देश को आत्मनिर्भर बनाएं, ये हमारा अभियान है। आप भी इस अभियान में अपना योगदान दें और देश को आत्मनिर्भर बनाएं। मैं डॉक्टर विवेक उपाध्याय, आयुर्वेद विशेषज्ञ, स्वदेशी चिकित्सालय, आज आपके सामने लेके आया हूँ मैं गठियाबात, गाउट होता है, इसके बारे में हम जानेंगे आज। गाउट क्या होता है? गाउट जो होता है, यूरिक एसिड ब्लड में हमारे बढ़ जाता है, उसके कारण ये बीमारी धीरे धीरे होती है। एक जेनेटिक रीज़न भी होता है इसका कि आपकी फैमिली में किसी को है तो आपको भी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो गाउट में होता क्या है ये जान लेते हैं हम। गाउट में जॉइंट्स पेन होते हैं। सबसे पहले आपको पहचानने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि जो छोटे जॉइंट हमारे होते हैं, इन जॉइंटों में पेन शुरू होता है, यहाँ से शुरू होता है और अपनी एड़ी जो होती है, एड़ियाँ होती है, एड़ी में पेन शुरू होता है। तो इससे आप पहचान सकते हैं कि यह गठियाबात की शुरुआत है। और बाकी जांच भी करा सकते हैं हम, यूरिक एसिड की जांच करवा सकते हैं, उसका लेवल भी बड़ा आ सकता है, नहीं भी आ सकता है। क्लिनिकली भी कभी कभी गठियाबात होता है तो क्लिनिकली भी पहचान सकते हैं हम। तो हमें इसके अलावा जॉइंट्स पेन होते हैं, फिर धीरे धीरे जो बड़े बड़े जॉइंट भी हैं उनमें भी पेन होने लगता है। जब ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, यदि आप इस पर ध्यान नहीं देंगे, यदि आपने इसका परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं लिया तो ये बढ़ जाएगा और बढ़ के आपकी उंगलियां जो होती है वो टेढ़ी हो जाएगी। जो उंगलियां टेढ़ी हो जाती है, इनमें यूरिक एसिड डिपॉजिट होता है जॉइंट्स में, तो उंगलियों को टेढ़ी कर देता है। तो आप यदि एलोपैथिक या अंग्रेजी दवाइयों का यूज़ कर रहे हैं गठियाबात के लिए, तो ये आपके लिए बहुत ही हानिकारक है। मैं आपको बता देता हूँ कि इन दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट जो होता है वो आपको शुरुआत में नहीं पता चलता। शुरुआती दौर में आपको बहुत ही अच्छा लगता है। जो अंग्रेजी दवाइयाँ होती है वो आप लेते हैं तो आपको दर्द भी नहीं होता है और आपको सारी चीज़ों में आपको आराम मिल जाता है। बट आपको जब ये लंबे टाइम तक आप लेते रहेंगे, उसके बाद जब आप बंद करेंगे तो ये बीमारी आपको डबल ट्रिपल लौट के आएगी और ज़्यादा आपको इसमें दिक्कतें होंगी। और इसके साइड इफ़ेक्ट काफ़ी ज़्यादा होते हैं। पूरी बॉडी पे कभी कभी स्वेलिंग आ जाती है, जॉइंट्स में आती है स्वेलिंग। तो आपको मेरा यही मानना है कि आप लोगों को इसका ध्यान रखें और आयुर्वेद में इसका ट्रीटमेंट कराएं। आयुर्वेद में इसका बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है। मैंने कई रोगियों को ठीक किया है। मैंने बहुत सारे केस में देखता हूँ क्योंकि मैं आयुर्वेद विशेषज्ञ हूँ। तो मेरे पास जनरली आर्थराइटिस, गठिया, जो क्रोनिक बीमारियाँ उनके केस ज़्यादा आते हैं, तो उनको मैंने काफ़ी हद तक ठीक किया है और काफ़ी अच्छी तरह से उनको चलने के लिए, और जो चल नहीं पाते हैं, जिनको दर्द ज़्यादा होता है, लगभग साल भर का ट्रीटमेंट होता है। लगभग साल भर, किसी को यदि कम होता है तो 6 महीने में भी सही हो सकता है। तो मैं आपको गुमराह नहीं करना चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ कि इसका ट्रीटमेंट जो है आप लंबा करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा ये। यदि आप 1 महीने में फ़ायदा चाहते हैं तो मैं उसका तो कुछ नहीं कर सकता। आप कहीं एलोपैथिक में ही फिर इलाज करवा सकते हैं। बट यदि आप इसका परमानेंट जड़ से ठीक करना चाहते हैं इसको, बिल्कुल हमारे पास आइए आप। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, एक चमत्कारी दवाइयाँ आयुर्वेद में हैं जो गठियाबात को भी ठीक कर सकती है, बड़ी बड़ी बीमारियों को ठीक कर सकती है। गठियाबात तो एक छोटी सी बीमारी है जो जनरल आजकल देखा गया है कि हर एक उसमें आपको ये डिसीज़ देखने को मिल जाएगी। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप यदि इससे बहुत परेशान हैं तो हमारे पास आइए और हम आपको इसके लिए पूरा हमारा जो आयुर्वेद का नॉलेज है वो लगाकर आपको बिल्कुल ठीक कर देंगे आयुर्वेदिक दवाइयों से। तो आप आइए और हमसे संपर्क भी कर सकते हैं, या नंबर लिखा हुआ है मेरा पीछे,
आप इस पर संपर्क करके मुझसे मिल सकते हैं। निःशुल्क सेवा जो है, सेवा भाव से हम ये कर रहे हैं। स्वदेशी को अपनाएं, लास्ट में यही बोलूँगा, स्वदेशी को अपनाएं और आयुर्वेद को भी आगे बढ़ाएं और इस देश को भी आगे बढ़ाएं। तो धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।